आने से पहले आप पूरा अच्छे से देख लेना कि ट्रांसफॉर्मर को हमने डिजाइन कैसे किया। एक बार गो थ्रू करा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे बहुत अच्छे तरीके से कि आज हमने कैसे क्या किया। देखो आज हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ाई किया प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या देखा, हमने देखा भाई कि ये फ्लक्स लिंक कर रहा है, लीकेज फ्लक्स कुछ मिल रहा है, कुछ मेन फ्लक्स आपको मिल रहा है कोर के अंदर, कुछ लीकेज फ्लक्स आने की वजह से कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ जिसको हम लोग लीकेज इंडक्टिव ड्रॉप बोलते हैं। उसी तरह से इधर भी आपका कुछ ना कुछ मिलेगा, लीकेज फ्लक्स प्लस जो कोर में फ्लक्स जा रहा है वो। तो टोटल फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल 1 निकाले, उससे हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना के देखे प्राइमरी में, तो एक लीकेज इंडक्टेंस ड्रॉप आएगा, ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स की वजह से आता है। उसी तरह से सेकेंडरी में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट देखें, ठीक है, जिसमें एक लीकेज इंडक्टेंस है और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी है। ओवरऑल हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया इस तरह का ट्रांसफॉर्मर का कोर, उसमें हमने लीकेज फ्लक्स को दिखाया कि लीकेज फ्लक्स की वजह से कुछ ड्रॉप आएगी, लीकेज इंडक्टेंस और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो सीरीज ड्रॉप आएगा। ये दोनों ड्रॉप को दिखाया, फिर आपसे पूछा कि भाई बताओ ये प्रैक्टिकल ये आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो गया क्या? तो आपने बोला हाँ, लेकिन नहीं अभी नहीं हुआ है क्योंकि वी हैवंट इंक्लूडेड द लॉसेस। तो लॉसेस को हमने इंक्लूड किया कैसे, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट शंट ब्रांच यूज करके, और शंट में पैरेलल में क्यों लगाया उसके पीछे का भी सब चीज आपको रीजन दिया कि भाई लॉस को इंक्लूड करो और मैग्नेटिक फ्लक्स जो कोर का फ्लक्स जनरेट करने के लिए जो करंट की जरूरत पड़ती है वो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट को भी आपको इंक्लूड करना होगा। फिर हमने एक आपको कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट दिया जिसमें ये अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्योंकि हमने कोर फ्लक्स को भी दिखा दिया, लॉसेस को भी दिखा दिया, सीरीज में R1 L1 दिखा दिया, उसी तरह से R2 L2 दिखाया। कुछ लोग डाउट होगा सर इधर क्यों नहीं शंट ब्रांच बनाया, दोनों का इधर ही क्यों बना दिया? तो दोनों का इधर ही बनेगा, कोर एक ही है, देखो सीरीज नेटवर्क है, सीरीज नेटवर्क पैरेलल नेटवर्क नहीं है, डबल नेटवर्क नहीं कि इधर भी हम शंट ब्रांच को दिखाएं। एक ही सीरीज नेटवर्क में जो लॉस हो रहा है उसको प्राइमरी साइड में दिखा दिया, ठीक है। फिर आपको मैं बोला कि देखो प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये तो हमने देख लिया कि रेफर करके किस तरह से एक्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो गया। आइडियल ट्रांसफॉर्मर बाद हमने फेजर डायग्राम देखा, डिफरेंट लोड रेजिस्टिव लोड पे देखा, फिर उसके बाद इंडक्टिव लोड पे देखा, फिर उसके बाद कैपेसिटिव लोड पे देखा, सबको अच्छे समझा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को नो लोड पे देखे क्या क्या हो रहा है। तो नो लोड पे ये करंट I2 भी 0 अगर रिफ्लेक्शन करंट है तो सिर्फ और सिर्फ I1 = I0 मिलने वाला है, जो कोर लॉस कंपोनेंट आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर लॉस मिलने वाला है, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। उसका फेजर डायग्राम अच्छे से समझे, सब चीज बताया कि कैसे पावर फैक्टर पूरा आता है नो लोड पे, ये सब हम लोग ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी देखेंगे, सेम टू सेम रिपीट होने वाला है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम निकाल सकते हैं V1 I0 cos ∅0 नो लोड पे, कि कोर लॉस कैसे निकाल सकते हो, आयरन लॉस कैसे निकाल सकते हो, हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉस है ना, वो लॉसेस में और अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे। फिर उसका डिसएडवांटेज देखें एक्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। भाई इक्विवेलेंट सर्किट आपने बनाया तो लेकिन ये मैग्नेटिक सर्किट बीच में इन्वॉल्व है, इस मैग्नेटिक सर्किट को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, अब लोग इसको सब्स्टिट्यूशन थ्योरम से पूरा रिप्लेस करके देखें, निकाले तो भाई ऐसा कुछ आया कि हम सीरीज नेटवर्क तो बना लिए और सीरीज नेटवर्क बना के फाइनली हम इस तरह से बना लिया कि इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी बना लिया, ठीक है। लेकिन उसी तरह से इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी बना दिया, लेकिन अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है कब होगा, जब कैलकुलेशन रिड्यूस करेंगे। तो हम चाहते हैं कि R1 X1 डैश को एक साथ जोड़ दे ताकि एक सीरीज नेटवर्क बने, तो वो जोड़ने के लिए हम लोग एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट किए। लेकिन आप बोले कि सर एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट क्यों लेंगे, इसमें तो एरर ज्यादा आ सकता है। तो हमने एक एग्जांपल लेके आपको बताया कि देखो यहाँ पे AB टर्मिनल पे हम लोग VTH और ZTH फाइंड करके भी सीरीज नेटवर्क बना सकते हैं, और जब इससे निकाल के देख रहे हैं तो VTH जो है एक्जैक्टली V1 के बराबर आ रहा है, ZTH जो है एक्जैक्टली R1 और X1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ड्रॉप एकदम ना के बराबर है, तो आप VAB को V1 के बराबर कह सकते हो। तो VAB को V1 के बराबर हमने कहा और ZTH को सीधे R1 + JX1 के बराबर कहा, इसीलिए हम इसको हटा के रिमूव कर दिए कि इतना कम माइनर डिफरेंस की वजह से हम सीधे VTH ZTH निकाल के कैलकुलेशन टाइम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इससे बेटर है एप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर लो। तो एप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हमने क्या किया, शंट ब्रांच को सप्लाई की तरफ डाल दिया। सप्लाई की तरफ डालने से क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी सीरीज वाइंडिंग का ड्रॉप है, चाहे वो आपका प्राइमरी या सेकेंडरी का होगा, एक साथ आ गया। एक साथ आने से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी निकाल पाए और एक सीरीज नेटवर्क कंप्लीट बना पाए। उसी तरह से आपका रेफर टू प्राइमरी जिस तरह से बना है उसी तरह से रेफर टू सेकेंडरी भी हम बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके शंट ब्रांच पैरेलल में आ गया और उसके बाद इस तरह से हम करके फाइनली ये सब निकाल लिया। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, जब क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें यही सब पूछेगा इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी सेकेंडरी ये सब बताओ भाई। तो ये सब हम लोग है ना नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के थ्रू लेंगे। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जिस तरह से ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन किया हूं नो लोड से लेके प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पूरा इक्विवेलेंट सर्किट तक, उसके फ्लो को आपको समझना है कि ये क्यों किया गया, ये क्यों किया गया, ऐसे ड्रॉप इंक्लूड हुआ। इंक्लूड करने के बाद हमने इक्विवेलेंट सर्किट एक्जैक्ट बनाया, उसमें प्रॉब्लम था नोडल का और मैग्नेटिक सर्किट का। मैग्नेटिक सर्किट को हटाने के लिए हमने एमएफ इक्वेशन से उसको हटा दिया सब्स्टिट्यूशन थ्योरम से, लेकिन अभी भी एक नोडल बीच में था, उसको भी हटाने के लिए हमने एप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया, सप्लाई की तरफ लेके आया। तो ये जो प्रॉपर फ्लो है जो पूरा 20 पेज का है, इस फ्लो को समझना है आपको, बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इतना रिवीजन